अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to solve the numericals of chapter number 6. So let's start our lecture. Numerical number 6.1. A man has pulled a cart through 35 meter applying a force of 300 Newton. So find the work done by the man. So, एक मैन जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है एक कार्ट पर 300 न्यूटन की और वो उसको पुल कर रहा है 35 मीटर तक. तो आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. सो इन दिस केस द डाटा इज फोर्स F which is equals to 300 Newton and the distance S which is equals to 35 meter. Now we have to find work done which is equals to question mark. So this is the quantity which we have to find. Now write solution. So we know that work is equals to force multiplied by distance. Just we have to put the values in it. So force है यहाँ पर 300 न्यूटन की और डिस्टेंस है 35 मीटर का. So 300 into 35 it become 10500 joule. So this is the work done in this case. Clear? Now just have to write down the statement. The result, which is the work done by the man is the work done by the man is 10500 joule. Clear? Numerical number 6.2. A block weight 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. So एक ब्लॉक जिसका वेट है 20 न्यूटन उसको लिफ्ट किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड 6 मीटर. तो आपने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी. सो वी नो दैट कि जब भी हम किसी चीज को हाइट पर लेकर जाते हैं तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है. तो वो कितनी एनर्जी स्टोर होगी तो ये आपने फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं. सो डाटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर गिवन है वेट विच इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन और आपको गिवन है हाइट विच इज 6 मीटर and you have to find potential energy that is equals to question mark. So this is the quantity which we have to find. Now write solution. So we know that the formula of potential energy is mgh और हम ये भी जानते हैं कि W इक्वल होता है mg के. So we know that W is equal to mg is equal to 20 Newton. And we know the formula of potential energy is mgh. Just we have to put the values in it. Potential energy is equals to mg इक्वल है 20 के और हाइट है 6 मीटर. So now 20 into 6 it becomes 120 joule. So this is the potential energy stored in it. Now write down the result. So result है the potential energy
the potential energy 120 joule is stored. Clear? Now move towards the next numerical. The next numerical 6.3. A car weight 12 kilonewton has speed of 20 meter per second. So find its kinetic energy. So एक कार जिसका वेट है 12 किलोन्यूटन और उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपने फाइंड करनी है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। सो डाटा के अकॉर्डिंग यहां पर आपको वैल्यूज गिवन है वेट की, विच इज इक्वल्स टू 12 किलो न्यूटन, एंड किलो प्रीफिक्स का मल्टीप्लायर होता है 10 रेज़ टू द पावर 3, तो किलो की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन। और आपको स्पीड v भी बता दी गई है, विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू हैव टू फाइंड kinetic energy, which is equals to question mark, and this is the quantity which we have to find. So now write solution. So we know that kinetic energy is equals to 1/2 mv square. अब डाटा में हमारे पास वेलोसिटी तो है लेकिन हमारे पास मास नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मास कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला विच इज W इज इक्वल्स टू mg। एज वी हैव टू कैलकुलेट मास, तो g फर्दर W के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो m इज इक्वल्स टू W डिवाइड बाय g। जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन इट। m इज इक्वल्स टू W है 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन डिवाइड बाय जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो डिवाइड करने पर आपके पास मास आ जाएगा 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 किलोग्राम। तो यहाँ से आपने मास कैलकुलेट कर लिया। अब आप इजीली काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2, मास है 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 और वेलोसिटी है 20, तो वेलोसिटी का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा बिकॉज v का स्क्वायर है। सो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 1s are 2 6 are 12, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 और 20 का स्क्वायर होता है 400। सो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 400 which is equals to 2400 into 10 raised to the power 2 joule। यहां से हमारे पास जो आंसर आया which is 2400 into 10 raised to the power 2 joule, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किलो जाउल में, एंड फॉर किलो वी नीड 10 raised to the power 3 बिकॉज किलो प्रीफिक्स का मल्टीप्लायर होता है 10 रेज़ टू द पावर 3। सो मल्टीप्लायर लाने के लिए हम क्या करते हैं कि 2400 को मैं लिख रहा हूँ 240 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1, बिकॉज पॉइंट को आप यहाँ पर एक डिजिट पीछे लेकर गए, इट बिकम्स 240, तो इसकी वजह से 10 रेज़ टू द पावर 1 आगे मल्टीपल ऐड हो जाएगा एंड 10 रेज़ टू द पावर 2 एज इट इज। सो वी नो कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाया करती हैं। सो 240 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2, इट बिकम 10 रेज़ टू द पावर 3। सो 240 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 जाउल, और 10 रेज़ टू द पावर 3 इसका प्रीफिक्स होता है किलो, तो यहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर 3 की जगह मैं लिख रहा हूँ किलो जाउल। So this is the kinetic energy in this case. Clear?
Now just have to write down the result. So the kinetic energy of the car kinetic energy of the car is 240 kilojoule. Clear? Numerical number 6.4. A 500-gram stone is thrown up with a velocity of 15 meter per second. So find its potential energy at its maximum height and kinetic energy when it hits the ground. तो एक स्टोन जिसका मास है 500 ग्राम और उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम हाइट पर और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जब वो ग्राउंड पर हिट करेगा। तो जब स्टोन मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें बिल्ड होगी वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में जब वो स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डाटा नोट करते हैं और इस न्यूमेरिकल में आपने ये दो अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो डाटा के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज गिवन है मैस विच इज इक्वल्स टू 500 ग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 1000 से डिवाइड करते हैं। नाउ इट इज इन किलोग्राम एंड 500 डिवाइड बाय 1000 which is equals to 0.5 kilogram, and we have velocity which is 15 meter per second, and you have to find potential energy which is equals to question mark. This is from part 1, and from part 2 we have to find kinetic energy. This is also equals to question mark. So these are the two quantities which we have to find. Now write solution. So according to data, first of all हम find करते हैं kinetic energy. As we know the formula of kinetic energy, which is equals to 1 by 2 mv square. So simple, we have to put the values in it. 1 by 2 m mass है 0.5 किलोग्राम, v velocity है 15 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर आ जाएगा। सो नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। सो 1 by 2 इंटू 0.5 और 15 का स्क्वायर है 225। तो फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से एंड यू गॉट द फाइनल आंसर विच इज 56.25 joule. So this is the kinetic energy. अब वो स्टोन जब अपवर्ड मैक्सिमम हाइट पर होगा तो यही एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। सो यू कैन राइट हियर as kinetic energy converts from the potential energy of stone, then potential energy is also equals to kinetic energy which is 56.25 joule. Now we just have to write down the result. So the result is potential energy at
maximum height will be 56.25 joule and kinetic energy when it hits the ground is 56.25 joule. Clear? आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।